अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैट्रिक क्लास स्टूडेंट, आप लोगों की इंग्लिश की बुक चेंज हो चुकी है। न्यू बुक आई है लेकिन पीडीएफ में है। अभी तक सिंटैक्स बुक बोर्ड वालों की जो वेबसाइट है वहीं पे भी अपलोड नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा, इसका फर्स्ट यूनिट जो है यूनिट 1.1 में टेक्स्ट इसका एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ और टेक्स्ट की एक्सरसाइज भी कर चुका हूँ। ग्रामर उसकी बाद में करूँगा। ठीक है, जैसे बुक आएगी तो ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सेकंड यूनिट जो है इसका यूनिट 2 लेबर एंड पीपल्स राइट्स, ये मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसके बाद एक्सरसाइज की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है। तो आए, पेज नंबर 25 पे है ये डिग्निटी ऑफ वर्क। ये पुरानी बुक में मौजूद है चैप्टर। ठीक है, आप वहीं से भी पढ़ सकते हैं, पुरानी बुक में से भी, लेकिन थोड़ी बहुत एडिशन हुई है, थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है, मतलब एडिशन की गई है थोड़ी वर्ड सेंटेंसेस की वगैरह वगैरह न्यू बुक में। ठीक है। डिग्निटी ऑफ वर्क। डिग्निटी ऑफ वर्क का मतलब है, आप लोगों को जैसे पता है कि डिग्निटी ऑफ वर्क का मतलब ही है कि मेहनत की अजमत जो होती है। ठीक है। अख्तर केम, स्टार्ट करता हूँ मैं। अख्तर केम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे। एक दिन अख्तर स्कूल से देर आए। सेंटेंस वाइज मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। ही वॉज फीलिंग अक्रॉस एंड लुकड अनटैडी। वो उदास नज़र आ रहे थे या एंग्री नज़र आ रहे थे, गुस्से में। और अनटायर्डी मतलब उनके कपड़े ख़राब थे, साफ़ नहीं थे। व्हेन हिज मदर आस्क्ड हिम द रीज़न ही डिड नॉट आंसर। जब इनकी अम्मी ने इनसे सबब पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। एवरीबॉडी वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिम सो क्रॉस। जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे घर में, सब परेशान हो गए कि इनको उदास या गुस्से में देख के। एज द फैमिली सेट डाउन टू लंच द चिल्ड्रंस फेवरेट अंकल मिस्टर इनायत केम टू विजिट देम। जैसे ही खानदान सारा, मिस्टर अख्तर और उसका खानदान खाने पे बैठा, दोपहर के खाने पे, लंच में दोपहर का खाने पे बैठा, तो उनका जो बेहतरीन अंकल, फेवरेट अंकल था मिस्टर इनायत, उनके घर में आया था घूमने, ऐसे मतलब आया था। द चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी टू सी हिम बिकॉज ही हैड बीन टू मैनी कंट्रीज एंड ऑलवेज टोल्ड देम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। बच्चे बहुत खुश हुए उनको देख के, क्योंकि वो बहुत सारे मुल्क उन्होंने बहुत सारे मुल्क घूमे थे और उनको अच्छी अच्छी दिलचस्प कहानियाँ बताते थे। ठीक है। ये पहला पैराग्राफ मैंने ख़त्म किया है। आ जाए नेक्स्ट पैराग्राफ। अख्तर सिस्टर रुखसाना टोल्ड अंकल नायत दैट अख्तर हैड कम होम अनहैप्पी। अख्तर की जो बहन रुखसाना थी, उन्होंने अंकल नायत को बताया कि अख्तर आज उदास या नाखुश आए थे घर में। अंकल इनायत लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। अंकल इनायत ने अख्तर की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या हुआ था जो आप उदास हैं आज। अख्तर, अब ये डायलॉग शुरू हो रहे हैं। Uncle, we are having a social service week at school, so we all have to do the work of servants and gardeners. अंकल, हमें आज मतलब हमारे स्कूल में सोशल सर्विस, समाजी खिदमत का हफ्ता था, इसलिए आज हमें नौकरों और मालियों जैसा काम करना पड़ा। टुडे द टीचर मेड मी डस्ट द कपबर्ड्स एंड डेस्क। आज टीचर ने मुझे कहा कि ये कपबर्ड जो हैं और डेस्क जो हैं, इनको साफ करें। अंकल, इज़ इट वर्क दैट मैक्स यू क्रॉस। क्या यही काम है जिसकी वजह से आप गुस्से में हैं, एंग्री है। अख्तर, शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ आई एम मेड द टू वर्क लाइक अ सर्वेंट। क्या मैं मुझे उदास नहीं होना चाहिए कि मुझसे नौकरों जैसा काम करवाया गया। अंकल, डिड योर टीचर डू एनीथिंग। क्या आपके टीचर ने कुछ किया। ठीक है। अच्छा। अख्तर, यस ही डिड। हाँ, उन्होंने कुछ किया काम। आफ्टर टेकिंग आउट द डेस्क एंड चेयर्स द टीचर स्वेप्ट द रूम एंड एम्प्टीड द डस्टबिन। वहाँ से डेस्क और चेयर हटाने के बाद टीचर जो थे हमारे, उन्होंने झाड़ू दिया रूम को और डस्टबिन को खाली किया, कूड़ेदान को खाली किया। इवन द हेड मास्टर क्लीन द बाथरूम विच मेड अस ऑल फील अशेम्ड। और उसके बावजूद हेड मास्टर ने खुद जो है वाशरूम साफ़ किया, बाथरूम साफ़ किया, जिसने हमें सबको शर्मिंदा कर दिया। अंकल, इज इट मैटर ऑफ शेम टू क्लीन व्हाट वी मेक डर्टी। क्या ये कोई मतलब शर्मिंदगी वाली बात है, जो कुछ हम खुद ख़राब करते हैं उसको साफ़ करते हैं। अख्तर, बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम। अख्तर ने कहा कि लेकिन सोचिए, एक जेंटलमैन जो है, मोजिस शख्स जो है, वो बाथरूम साफ़ कर रहा है। शुड नॉट द स्वीपर डू इट। क्या ये स्वीपर, झाड़ू देने वाले का काम नहीं होता है। ठीक है। पेज नंबर 26। अंकल, इज़ द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बींग।
क्या एक झाड़ू देने वाला जो होता है, चपरासी जो होता है, क्या वो इंसान नहीं होता है? अख्तर, यस ही इज़, सॉफ्टली, नरम लहजे में, सॉफ्टली मीन नरम लहजे में, यस ही इज़, हाँ वो है। अंकल, और नॉट यू आर सर्वेंट्स ह्यूमन बींग्स लाइक अस, क्या हमारे नौकर हमारी तरह इंसान नहीं होते हैं? अख्तर, आई शुड से दे आर, मुझे कहना चाहिए हाँ वो हैं। Uncle, then we should treat them as we treat ourselves and should always be ready to do some of the chores that we ask them to do for us. इसलिए हमें उनको ऐसा मतलब सलूक करना चाहिए उनके साथ, नौकरों के साथ, जैसे हम खुद से सलूक करते हैं। और हमें मतलब एंड शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू सम ऑफ द कोर्स दैट वी, अच्छा जो कुछ कोर्स जो होते हैं, कोर मीन घर के काम जो होते हैं, घर के काम काज जो होते हैं, जो कुछ हम खुद कर सकते हैं तो उनको नहीं कहना चाहिए नौकरों को। अख्तर, बट इट लुक्स सो ऑड, लेकिन ये तो बहुत अजीब बात है। अंकल, यस पेपर हैप्स इट डज, हाँ ये अजीब बात है। हाउ एवर, इसलिए, दिस इज़ बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन द नोबल एग्जाम्पल ऑफ आवर होली प्रॉफिट या आवर लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसलिए कि हम जो हैं वो अपना आखिरी पैगंबर का मिसाल भूल चुके हैं। ही वुड नेवर आस्क एनी वन टू डू एनी थिंग दैट ही हिमसेल्फ वुड नॉट डू, वो किसी को ये नहीं कहते थे जो खुद काम करते थे दूसरों को नहीं करते थे। ही लव डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स, वो मोहब्बत करते थे अपना काम करना और दूसरों के लिए काम करने में। ही रिपेयर्ड हिज ओन शूज़, मेंडेड एंड वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड स्वेप्ड हिज रूम, वो अपने शूज़ जो थे, झाड़ू मतलब शूज़ जूते जो थे, पहनने वाली चप्पल जो थी वो खुद रिपेयर मरम्मत किया करते थे, और कपड़ों की भी खुद मरम्मत पेवंदकारी किया करते थे और धोते थे, जो फट जाते थे कपड़े पेवंदकारी करना, और घर का रूम को भी खुद साफ़ किया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। व्हेन द मॉस्क वाज बीइंग बिल्ट इन मदीना, जब मदीना में मस्जिद बनने जा रही थी, मस्जिद नबवी, ही कैरीड मड एंड बिल्डिंग मटीरियल जस्ट लाइक ऑल अदर्स, उन्होंने खुद मट्टी उठाई और दूसरे बिल्डिंग मटेरियल जैसे सब काम कर रहे थे, मिलजुल के काम कर रहे थे। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द खंदक, जब खंदक की जंग लगी जिसमें खाई खोदी गई थी, ट्रेंच वाली, जो कॉन्फेडरेशन भी कहते हैं इसको, अहज़ाब भी कहते हैं। ही ज्वाइंड हिज कंपेनियंस इन डिगिंग द ट्रेंच आउटसाइड मदीना, इन्होंने अपने कंपेनियंस का साथ दिया उस बैटल को, मतलब उस जंग में खुद खाई खोदने का काम करने के लिए। रुखसाना अख्तर की बहन थी। वर हिज कंपेनियंस आल्सो लाइक हिम अंकल, क्या उनकी कंपेनियन असहाब जो थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी उनकी तरह थे? अंकल, यस रुखसाना, हाँ रुखसाना। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क but he also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to do the work for them. हज़रत अबू बकर जो थे ना सिर्फ अपने लिए पानी लाते थे या अपना काम करते थे, लेकिन वो जो बेवा औरतें थी और जो बूढ़े उनके पड़ोसी थे, उनके लिए जो खुद पानी नहीं लेकर आ सकते थे, उनके लिए कुएं से जाके पानी ला के लाते थे खुद जाके। एंड दिस once Hazrat Umar carried रज़ी अल्लाह ताला अन्हु carried a large sack of flour for a needy family on his shoulders. एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आटे की बोली अपने कंधे पे रख के एक ज़रूरतमंद शख्स को देने गए जिसके पास नहीं थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम लेबर्ड इन द गार्डन ऑफ अ जू एंड गेव अवे हिज वेजेस इन चैरिटी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक यहूदी के बगीचे में काम करते थे और जो भी उनको मिलता था पैसा वो एक खैरात में दे देते थे, गरीबों को दे देते थे, गरीबों में बांट देते थे। ठीक है। रुखसाना, आई एम श्योर देयर मस्ट बी मच और मैनी सच अदर एग्जाम्पल्स इन आवर हिस्ट्री, मुझे यकीन है कि तारीख़ में और भी हमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे। या यू आर राइट रुखसाना, हाँ आप सही हैं रुखसाना। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा फेच्ड वाटर, ग्राउंड कॉर्न एंड स्वेप्ड द हाउस। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो बीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, वो पानी लेकर आती थी खुद, और ग्राउंड कॉर्न आटा खुद पीसती थी और घर की सफाई भी खुद किया करती थी। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज़ रिफ्यूज़ टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ। उमैया ख़ानदान का एक खलीफा था कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज़, वो उसकी बीवी ने कहा कि मुझे नौकरानी की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा मैं आपको नौकरानी नहीं दिलवाऊंगा, आपको अपना आप खुद काम करना होगा। हालांकि वो कैलिफ था, बादशाह था, खलीफा था।
At the table, Caliph Mamun Rashid served himself and his guests. कैलिफ मामून रशीद, मामून एंड अमीन हारून रशीद के बेटे थे। कैलिफ मामून रशीद जब भी खाना खाते थे तो पहले मेहमानों को बुलाते थे और साथ मिलकर खाना खाते थे। सुल्तान नसीरुद्दीन अर्नड हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स। सुल्तान नसीरुद्दीन जो थे तुर्की के, वो अपना पैसा कमाते थे टोपियाँ बना के, टोपियाँ बनाते थे और भेजते थे, हालांकि सुल्तान थे वो। एंड एम्पेरर औरंगज़ेब बाय ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान। और औरंगज़ेब जो मुस्तहकम मजबूत उम्मीदवार थे, बादशाह थे, मुग़लों के आखिरी मजबूत, उसके बाद भी बादशाह हैं लेकिन मजबूत ये थे। उन्होंने कुरान शरीफ की ट्रांसक्राइबिंग करते थे, कुरान शरीफ को लिखते थे और भेजते थे, जो पैसा मिलता था उन्हीं में से अपना गुजर सफ़र करते थे। तो ये तारीख़ में भी बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। बट अंकल अख्तर कहते हैं, बट अंकल ऑल दीज आर द स्टोरीज ऑफ द पास्ट। लेकिन अंकल ये तो पास्ट की स्टोरीज़ हैं, प्रेजेंट की स्टोरीज़ बताएं हमें, प्रेजेंट में क्या हुआ है। रुखसाना, आई गेस इट इज़ नो मैटर ऑफ द पास्ट आर प्रेजेंट। रुखसाना कहती है, ये हालांकि पुरानी बुक में नहीं है, ये न्यू बुक में ऐड किया गया सेंटेंस। मुझे लगता है या मैं अंदाज़ा करती हूँ कि कोई भी पास्ट की स्टोरी हो या प्रेजेंट की स्टोरी हो, ये मसला नहीं है। रिसेंटली आई रीड इन अ न्यूज़ पेपर द स्टोरी ऑफ अ बिजनेस टाइकून who does not have servants for doing his work, he does all the work himself। मैंने आज मतलब इस मरतबा अभी अभी ताज़ा ही मैंने खबर पढ़ी है कि एक बिज़नेस टाइकून है। टाइकून का मतलब होता है वो एक माना हुआ बिजनेसमैन जो होता है, मशहूर बिजनेसमैन पूरी दुनिया में। वो कब अपना काम खुद करते थे, उनके पास नौकर नहीं थे, ठीक है ना, वो जो खुद ही काम किया करता था। अंकल प्रिसाइजली मुख्तसरन, इट इज़ नॉर्मल इन प्रैक्टिस और इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज़ इवन टुडे। ये तो आजकल तरक्की याफ्ता मुल्क में जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, चाइना है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, बहुत सारे हैं, जर्मनी भी है आजकल, तो उनमें लोग जो हैं वो खुद काम करते हैं अपने हाथों से, नॉर्मल चीज़ है। दे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ वर्क वाइल वी हैव फॉरगॉटन इट्स। वो समझते भी हैं और उनकी कदरदानी भी करते हैं मेहनत की, अजमत की, लेकिन हम भुला चुके हैं। इन चाइना एवरी वन हैज़ टू स्पेंड सम टाइम ईच ईयर वर्किंग इन द फील्ड्स और इन द फैक्ट्री। चाइना में हर किसी को कुछ न, हर साल मतलब हर साल हर इंसान को थोड़ा काम करना पड़ता है एक फैक्ट्री में। एक दिन ऐसा आता है, इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क। उस दिन, जिस मखसूस दिन है, उस दिन प्राइम मिनिस्टर होगा चाइना का, उसको और उसकी बीवी को भी वो काम करना पड़ गया, जो मेन हाथों का होता है, मैनुअल वर्क जो होता है। दे बिलीव दैट एवरी वन ought टू वर्क, हैंस नो वंडर दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस। वो इस पे यकीन रखते हैं कि हर किसी को काम करना चाहिए, और इसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, अभी इन दिनों में बहुत तरक्की की है चाइना। ठीक है। अख्तर, वेल चाइना इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री। चाइना तो मुख्तलिफ़ किस्म का मुल्क है हमसे। अंकल एग्रीड, बट व्हाट अबाउट द यूएसए। यूएसए के बारे में आपका क्या ख्याल है। देयर आई वंस स्टेड विद अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल एज अ गेस्ट। एक दिन मैं वहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास रहा था मेहमान के तौर पर। हिज सन हु वाज जस्ट एज ओल्ड एज यू आर वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू डिलीवर न्यूज़पेपर। उसका जो एक बेटा था गवर्नमेंट ऑफिसर, बहुत अच्छी पोस्ट पे था गवर्नमेंट में, उसका बेटा जितने आपकी उम्र है अख्तर, अंकल इनायत कह रहे हैं, इतनी ही उम्र थी, लेकिन वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर भेजा करता था। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड सो। मैंने पूछा ये क्यों करता है आपका बेटा, आपके पास तो सब कुछ है। ही सेड इट वाज सिंपली बिकॉज ही विश टू बी इंडिपेंडेंट। सादा बात है, क्योंकि वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता है, मुझ पे भाड़ना नहीं चाहता। One day, when he was ill, his father went out to deliver the paper so that his son would not lose his customers। एक दिन जब वो बेटा बीमार पड़ गया, उसका गवर्नमेंट ऑफिशियल का, गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो उसके अब्बू जो थे बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, वो खुद अखबार भेजने गए जैसे उनको कस्टमर ना गंवा दे। वंस द प्रेजिडेंट सन टुक द जॉब ऑफ अ वाइट वॉशिंग रूम इन अ होटल। एक दिन एक प्रेसिडेंट, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, उनके बेटे को मतलब एक उन्होंने जॉब मिली, वो जिन्होंने जॉब एक्सेप्ट की, मतलब जो होटल था उनके कमरों को वाइट वॉश करना था, चूना लगाना था, वगैरह वगैरह। ठीक है, चूना जो वो होता है, ये वाला चूना नहीं, ठीक है, वो जो दीवारों को लगता है वो वाले चूने की बात हो रही है। रुखसाना, वेल दिस इज़ इंडीड वेरी इंस्पायरिंग। ये तो हकीकत में बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब हमें मुतासिर करने वाली बात है।
अंकल इन फैक्ट हकीकत में मैनी कंट्रीज टुडे बहुत सारे मुल्कों में आजकल पीपल डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स आर रेस्पेक्ट एंड ट्रीटेड इक्वली एंड नो पर्सन इज कंसिडर्ड सुपीरियर और इन्फीरियर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब। जिस किस्म की जॉब हो, लोग जो काम करते हैं, कोई भी किसी को सुपीरियर या इन्फीरियर, कमतर या ज़्यादातर नहीं समझता उसके काम के मुताबिक। ठीक है, कुरान शरीफ में भी यही है। राइटियस पर्सन मैनी हेड्स ऑफ स्टेट सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स एंड सेलिब्रिटीज़ फॉलो दिस फिलोसफी। बहुत सारे जो हेड्स, जो तरक्की याफ्ता के मुल्क की बात हो रही है, हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, जो रियासतों के माल बड़े हैं, ये सक्सेसफुल बिजनेस पर लीडर्स जो होते हैं, ये तिजारतदार जो बड़े बड़े हैं, या फिर सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जो मशहूर शख्सियात जो हैं, वो इस फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब अख्तर बात कर रहा है। ठीक है, थैंक यू अंकल, बहुत मेहरबानी अंकल आपकी। यू ऑलवेज टीच अस समथिंग यूज़फुल। आप हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें बताते हैं। इन दीज एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग। ये जो एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं ये तो मोटिवेटिंग हैं। दे हैव रियली मेड मी थिंक। इन्होंने मुझे ये सोचने में मजबूर किया है। आई वॉज रॉन्ग टू बी अपसेट अबाउट क्लीनिंग माई ओन क्लासरूम। मैं गलत था जब मैं अपने क्लासरूम को साफ़ कर रहा था। Now I have learned that no work is manual or low as long as it is honest and all workers should be respected without discrimination। मैं अभी समझ गया कि, सीख गया कि कोई भी मैनुअल और लो वर्क जो होता है, मैनुअल मीन गलीज काम जो होता है, या काम जो हाथों से किया जाता है, स्वीपर करते हैं वगैरह वगैरह, जो उसको हम गलीज समझते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज़ ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ किया जाए, तो वर्कर्स शुड बी रेस्पेक्टेड और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और इस काम करने वालों की इज़्ज़त करनी चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब तफावत नहीं करना चाहिए, फ़र्क नहीं करना चाहिए। आई विल नाउ नेवर फील ashamed of doing anything even if it means doing cleaning work or sweeping the floor। मैं अब कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करूँगा अगर मुझे क्लीनिंग वाला काम, सफाई वाला काम मिल जाए या झाड़ू देने वाला काम मिल जाए। रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क विल बी द मोटो ऑफ माई लाइफ। सब किसी का जो काम होता है उनकी इज़्ज़त करना मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा। आखिरकार अख्तर को मिस्टर इनायत ने राज़ी कर लिया और वो समझ गए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है इनकी। एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को इसकी सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ठीक है, ये देख लें। 2 एक्सरसाइज 2 वर्ड्स मीनिंग है, 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज MCQs है, 5 एक्सरसाइज है, ये 6 एक्सरसाइज, 7 एक्सरसाइज, 7 एक्सरसाइजेज है इसकी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये एक्सरसाइज इसकी शेयर करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग जो है इसका PDF लेके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लें, ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी महसूस ना हो। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।